आखिर रात होते ही पीपल के पेड़ से आवाज क्यों आने लगती है? क्यों गांव वाले ने उस लड़की को जिंदा जला दिया था? और क्यों वो लोगों का पीछा करती और डराती थी? उस गांव का नाम रामपुर था और वहां दिन में सब अपने काम में लगे रहते थे और दिन में सब कुछ नॉर्मल रहता, जैसे एक आम सा गांव। दादी अपने बच्चों को कहानी सुनाती और बच्चे भी खूब मन से कहानी सुनते और उस गांव में सब दिन के समय ही अपने अपने घर लौट और रात होने से पहले सब अपने अपने के अंदर चले जाते। वहां रात में इतना खौफनाक सन्नाटा रहता कि जानवर भी अपने घरों की तरफ भागते, क्योंकि उस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल में रहती थी एक चुड़ैल, जिसकी थी लाल आंखें, उलझे हुए बाल और वो हमेशा लाल साड़ी में रहती थी, जिसको देख के किसी का भी गला सूख जाए और वो वहीं बेहोश हो जाए। रात के अंधेरे में उस गांव में उसका कहर बरसता था। उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम विकास था और कई सालों से शहर में रहता था, फिर उसे एक दिन अपने गांव रामपुर की याद आई। उसने सोचा चलो गांव घूम कर आते हैं और वो गांव की तरफ चल पड़ा। गांव लौटते समय उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि गांव कैसा होगा, कितना बदल चुका होगा, लोग कितने बदल चुके होंगे। यही सब सोचते सोचते वो अपने गांव पहुंचा और अपने घर गया। गांव में उसे सब कुछ पहले जैसा लगा, कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। लेकिन जब रात हुई उसे बहुत ही सन्नाटा लगा। गांव में कोई भी नहीं दिख रहा था। वो खाना खाकर अपने घर के बाहर टहल रहा था तो उस वक्त उसे अजीब अजीब चीख सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की चीख रही है। और वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाज है। उस चीख भरी आवाज को सुन के वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ये आवाज कैसी है और क्यों आ रही है। क्या उसे उस तरफ जाकर देखना चाहिए? आखिरकार उसने तय किया और वो उस तरफ चलने लगा और वो उस पीपल के पास से गुजर रहा था। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो चीख जो आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो पलट कर देख सके और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे सुबह हुई तो सुबह होते ही वो गांव वालों के पास गया और उसने बताया कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। गांव वाले सारी बात सुनने के बाद उसको बताया कि उस पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है जिसको 10 साल पहले गांव वालों ने मारा था और तब से वो गांव वालों को परेशान करती है। आने जाने वालों को अपने बड़े बड़े नाखून से नोच लेती है। रात को घर से कोई बाहर नहीं निकलता और फिर लोगों ने उसे भी कहा तुम भी रात में घर से बाहर नहीं निकालना। लेकिन विकास को यह सब बात बहुत अजीब लग रही थी और उसके मन में बहुत सवाल थे। आखिर गांव वालों ने उसे क्यों मारा था? यही सब जानने के लिए वो रात होने का इंतजार करने लगा। वो उस पीपल के पेड़ के पास जाकर उस चुड़ैल को बुलाने लगा और कहने लगा मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। चुड़ैल उसके सामने आई और रोने लगी। उसने उसे बताया कि वो भी इसी गांव की एक लड़की थी और यहीं पे उसका घर था जिसमें वो अकेली रहती थी और खुश थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। 10 साल पहले उसका नाम सीमा था। एक दिन जब वो अपने घर में सो रही थी तो अचानक उसके घर में गांव का सरपंच और गांव का ढोंगी बाबा घुस आए और उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगे कि वो इस गांव की वेश्या है। फिर वो उन्हें समझाने लगी कि उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन गांव का सरपंच सुनने को तैयार ही नहीं थी। बस वो उस पे इल्जाम लगाया जा रहा था क्योंकि उस बूढ़े की नजर की जमीन और खेत पर थी, क्योंकि सीमा अकेली रहती थी। उसके माँ बाप उसके लिए ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़कर गए थे। फिर गांव वाले
उसे जबरदस्ती पकड़कर इसी पीपल में बांध दिया और उसे जिंदा जलाने लगे। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। गांव का सरपंच इतना कामीना था, उसने पहले ही गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का दिया था। गांव वाले उसके जलता हुआ देख रहे थे और उसे गालियां दिए जा रहे थे। आखिर में गांव वाले और सरपंच ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। ये सब सुनने के बाद विकास को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि कैसे एक मासूम की जान ले सकते हैं। उसने सीमा से कहा, वो उसका बदला जरूर लेगा। सुबह होते ही वो सरपंच के घर पहुंचा और गुस्से में उससे कहा, तुम इतने गिर चुके, तुम्हारा जमीर इतना मर चुका है कि तुम एक भोली भाली लड़की को सिर्फ इसलिए जला दिया कि उसके पास ढेर सारी जमीन जायदाद थी और तुम्हें उस पे कब्जा करना था। ये सुनकर सरपंच के पांव तले जमीन खिसक गई कि ये सच्चाई इसको कैसे पता चली। विकास ने कहा, तुम चलकर सीमा से माफी मांगो, नहीं तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा और तुम्हें भी जिंदा जला दूंगा। इतना सुनते ही सरपंच कांपने लगा और विकास से बोला, वो माफी मांगने के लिए तैयार है, बस किसी को ये बात न बताए। सरपंच और विकास रात होने का इंतजार करने लगे। पीपल के पास ले जाकर विकास ने सरपंच को एक लात मारी और वो मुंह के बल गिर गया। फिर वो हाथ जोड़ के बैठ गया। वो चुड़ैल यानी सीमा से माफी मांगने लगा। हाथ जोड़कर सरपंच कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे माफ कर दे। लेकिन सीमा बोली, वो माफ नहीं करेगी, बल्कि वो भी उसकी जान लेगी। विकास ये सब खड़े खड़े बस सुन रहा था और खुश भी था कि सीमा को उसका बदला मिल गया। चुड़ैल ने कहा, तुम जाके गांव वालों के सामने माफी मांगो और सबको बताओ कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया था, या फिर खुद ही अपनी जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। सरपंच बस रोए जा रहा था अपनी मौत के डर से और बस हाथ जोड़ के बैठा रहा कि शायद चुड़ैल उसे माफ कर दे, लेकिन उसने माफ नहीं किया और वो चली गई। सरपंच भी अपने घर आ गया। अगली सुबह सरपंच अपने घर में मरा हुआ मिला। उसने खुद ही जहर पी के खुद की जान ले ली भी। तो बच्चों, इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी बातों का तुरंत विश्वास मत करो जब तक तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं पता हो, और न ही किसी के बहकावे में आओ। और जिस बात का तुम्हें पता है सही सही वो बात करो, और अपने फायदे के लिए किसी पर भी गलत इल्जाम न लगाओ। हमेशा दूसरों की मदद करना सीखो।